Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग जो है वर्कमैन कंपनसेशन फंड या तो फिर रिजर्व के नाम से भी जिसे जानते हैं उसके बारे में देखेंगे। यह क्लासेस थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और चलिए भाई मैं बता दूं कि इस टॉपिक का अगर आप सभी को नोट्स चाहिए जो कि मैं खुद लिखता हूं अपने हाथों से, ये जो दिख रहा होगा, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस नोट्स को 3 जगह से ले सकते हैं। नंबर 1, आप हमारे वेबसाइट विजिट करो, वहाँ पर डाउनलोड नाम का एक सेक्शन होंगे, पेज होंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। नंबर 2, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हो, वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। एंड नंबर 3, आपका हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी अवेलेबल हैं, तो आपको जहाँ से भी लेने का इच्छा है वहाँ से ले सकते हो। ये WCR वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है, मैं बता दूं कि यह जो एक्ट था 1923 में लागू हुआ था, यानी कि 1923 में लागू हुआ था। इसे हिंदी में हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन फंड को हिंदी में कर्मचारी जो होता है, इसे क्या हम लोग हिंदी में कहते हैं? कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय कहते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को हिंदी में भी एक्सप्लेन करें, ताकि जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हो वो भी समझ में आ सके, उन्हें भी समझ में आ सके, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं उन्हें भी समझ में आ सके, ठीक है। काफ़ी समय हो गए थे, रिसेंटली हम लोग जो थे आप लोग के लिए लेक्चर्स नहीं लेकर के आ रहे थे, उसके पीछे कई रीजंस थे, जिसमें से सबसे बड़ा जो रीजंस थे वो हमारा थोड़ा सा ई कार्ट जो फ्लिपकार्ट वगैरह जो होते उसको लेकर के था। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं वहाँ से पार्सल मंगवा रहा था, ठीक है, तो पार्सल जो था मेरे पास रॉन्ग पार्सल आ गए थे, तो इन डैट केस में रिफ़ंड का प्रोसेस अप्लाई भी किया था। तो रिफ़ंड वाले में एक्चुअली क्या हुआ कि बहुत बार जो रिफ़ंड प्रोसेस होता है आउट फॉर पिकअप का मैसेज आ रहे थे, ठीक है, लेकिन जो ई कार्ट लॉजिस्टिक वाले जो लोग थे वो हमारे एड्रेस पर आ भी नहीं रहे थे, और उसके बाद ऑटोमेटिक वे लोग क्या कर दे रहे थे, ऑर्डर को रिजेक्ट मार दे रहे थे, ठीक है। इसी की वजह से थोड़ा सा काफ़ी परेशान भी थे हम लोगों ने। थोड़ा सा हमने जो था ई कार्ट लॉजिस्टिक में भी आमने सामने गए, थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह किए, तो वहाँ पर एक्चुअली पता है वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर उसने जो ई कार्ट लॉजिस्टिक वाले जो लोग होते हैं हमारे नज़दीकी जो हब हैं, वहाँ पर मैं गया तो वो क्या बोलता है कि आपका पार्सल बार बार हम रिजेक्ट करेंगे, आपको जो करना है सो कर लो, ठीक है। तो मुझे भी आ गया थोड़ा सा गुस्सा। तो अब देखो बात ये होता है, कभी भी किसी भी बच्चे को, ठीक है, या कभी भी किसी को चैलेंज मत देना, ठीक है। अगर चैलेंज देते हो तो अगर आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो जी जान लगा देना उस चैलेंज को फुलफिल करने के लिए। आई बात समझ में? तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। उन्होंने चैलेंज दे दिया कि आपको जो करना है कर लो, मैं आपका पार्सल को पिकअप करूँगा ही नहीं। तो मुझे भी आ गया गुस्सा। मैं अब सीधा क्या कर दिया, आप लोग बिजनेस स्टडी में भी पढ़ेंगे, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो था हमने केस फाइल कर दिया। लो ना, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाले लोग उनके पास फ़ोन करके उन लोगों को धमकी दिए, फिर फाइनली फिर मेरा प्रोडक्ट जो है वो पिकअप कर लिया गया। इसी तरह से मैं आप सभी भी बच्चे को बता दूं, कभी भी अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो ना, तो वो जी जान लगा देना उस चैलेंज को फुलफिल करने के लिए। देखो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल यहाँ से भी निकल के आते हैं, ठीक है, बातें निकल के आते हैं। वो ये होता है, आप लोग टीचर को अपना फ्रेंड मानते हो, ठीक है, फ्रेंड मानो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टीचर को अपना दुश्मन मान लो। टीचर को दुश्मन मानने से क्या होगा? देखो जब आपके टीचर बोलेंगे बाबू तुमसे नहीं हो पाएगा, तो आप जी जान लगा देते हो, ठीक है, आप जी जान लगा दोगे। और अगर आपके टीचर ने बोला है कि आप 350 तक नहीं ला सकते हो, यानी 350 नंबर नहीं ला सकते हो, आपने जी जान लगा दिया, पूरा मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, ऑब्वियसली आप ये मन में टारगेट बना लो कि सर ने मुझे बोला है 350 तक नहीं ला सकते हो, 400 नंबर तक नहीं ला सकते हो, मैं सर का बात को गलत साबित करके रखूंगा। ऐसे भी तो कहा जाता है ना कि टीचर इज ऑलवेज राइट, लेकिन
उनका बात को मैं गलत प्रूफ करूँगा, ये आपके अंदर होना चाहिए। ये कब होगा? जो फालतू का काम, जो आप लोग फालतू समय में जो मोबाइल यूज करते हो वो सबको इग्नोर करो, पढ़ाई पर बैठ जाओगे तो आपका जो है वो टीचर को गलत साबित कर सकते हो। और जब टीचर को गलत साबित करोगे ना तो फाइनली टीचर जीतेगा उस समय। और प्रयास आप सभी भी यही करना कि आप हमेशा टीचर को रॉन्ग प्रूफ करने का प्रयास करो, सो दैट यू विल विन एंड योर टीचर विल ऑल्सो विन। दोनों को जिताओ, ये आपके ऊपर की बात है, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलो अब हम लोग जो है WCR वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में चलते हैं, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के भी बारे में चलेंगे, ठीक है। देखो, यह क्लासेस उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं जो अभी क्लास 12th में हैं, और साथ ही साथ वैसे बच्चे जो CA, CMA या CS का फाउंडेशन कर रहे हैं वो सभी के लिए भी यूज़फुल होने वाले हैं, क्योंकि इस क्लास में हम लोग जो है काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। WCR क्या होता है, इसके बाद जो है आपको बहुत सारे, देखो ऐसा नहीं कि WCR एक छोटा सा टॉपिक है, हायर एजुकेशन के लिए WCR में बहुत सारे सेक्शंस वगैरह भी हैं, ठीक है। तो वो अभी आपको फाउंडेशन लेवल तक नहीं पढ़ना है, इसलिए जो फाउंडेशन लेवल तक जो पढ़ना है वही बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? हमारा प्रयास यही होगा कि आप सभी को हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करते चले। WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसको हिंदी में कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय कहते हैं, या तो फिर कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व, यह एक्ट था। यह कब एक्ट लागू किया गया था? 1923 में लागू किया गया था, यानी कि 1923 में लागू किया गया था। आई बात समझ में? WCR जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कब लागू किया गया था? 1923, यानी कि 1923। हिंदी में फिर से मैं बता देता हूँ, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय कब लागू किया गया था? ये एक अधिनियम थे, कब? 1923 में लागू किया गया था, ठीक है। ये WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, इस बात पर ध्यान में रखना। WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि क्या बोलते हैं, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय जो है पूरे भारतवर्ष में यह लागू किए जाते हैं। आई बात समझ में? यह एक्ट बना कब था? 1923 में बना था, लेकिन इस पर अमल कब से करना स्टार्ट हो गया, यानी कि इस पर काम एक्ट कब से फोर्स में आया? तो बाबू यह एक्ट जो है वह फोर्स में आपका 1 जुलाई 1924 में आया। यह एक्ट कब फोर्स में आया, यानी कि इसका यूज कब होने लगा? तो 1 जुलाई 1924 से इसका यूज होने लगा। आई बात समझ में? अब ये देखो, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, ठीक है। तो उससे पहले मैं इस नोट्स को पढ़ के बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि इट इज ए इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि यह क्या है? एक इंश्योरेंस का पॉलिसी होता है। WCR क्या होता है? इंश्योरेंस का पॉलिसी होता है, ठीक है। दैट कवर्स द लीगल लायबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू इट्स वर्कमैन इन केस ऑफ देयर डेथ और एक्सीडेंट। देखो क्या होता है, मान के चलो इसके बारे में मैं बताता हूँ। सपोज दैट ये एक व्यक्ति था, ठीक है, यह एक आदमी था, यह एक फर्म में काम कर रहा था। हो सकता है कि इस फर्म में, ये सपोज इसका ये फर्म था, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? इसका फर्म है, ठीक है। यह व्यक्ति इस फर्म में काम करता है। हो सकता है कि फर्म में काम करते समय इसको क्या हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी भी तरह का इसका लॉसेस हो गया, ठीक है, पैर टूट गया या तो इनफैक्ट डेथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो इस दशा में, इस परिस्थिति में क्या होना चाहिए, फर्म जो है यह एक कुछ अमाउंट को, कुछ रकम को, कुछ रुपए को पहले से यह रिजर्व करके रखता है। यह पहले से क्या करके रखता है, कुछ रकम को रिजर्व करके रखता है। आई बात समझ में? अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो ये चीज़ तो आपको मालूम ही होगा। रिजर्व चाहे वो जनरल रिजर्व हो, कॉन्टिजेंसी रिजर्व हो, जितने भी तरह के रिजर्व होते हैं वो सब क्या होता है, लायबिलिटी होता है। इसलिए भी मैंने पढ़ के भी बताया। तो आप कह सकते हो कि WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वह एक क्या है, लायबिलिटी होता है। आई बात समझ में? तो यह फर्म क्या करता है, एक रिजर्व को बचा के रखता है। अब मान के चलो कि इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, तो यह व्यक्ति जो है फर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उत्तरदायित्व बनता है कि यह फर्म जो है इस व्यक्ति को क्या करे, ट्रीटमेंट करवाए, ठीक है। तो कुछ क्लेम करेगा, ये क्या करेगा, क्लेम करेगा, मांगेगा, मांग करेगा, क्या करेगा, मांग करेगा, ठीक है। तो यह व्यक्ति इससे मांग करेगा, देखिए भाई साहब मेरा बात है ऐसा कि मेरा पैर टूट गया, हाथ टूट गया है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कुछ खर्चे की आवश्यकता है। तो यह अपना रिजर्व, यह तरह तरह का रिजर्व बनाए हुए होते हैं। तो उसी तरह से एक WCR के नाम से भी रिजर्व बना हुआ है, तो उस रिजर्व में से इसको पैसा देगा।
आई बात समझ में? यही है आपका जो है, देखो ये कब है, एक पॉलिसी है, ये कब, इस पॉलिसी को कब यूज में लाया जा रहा है, जब कोई भी पार्टनर या कोई भी मेंबर जो है, स्टाफ जो है, उसका एक्सीडेंट हो जाए या तो डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाए, जब लॉसेस उसको हो जाए, फिजिकल लॉसेस, ठीक है, शारीरिक जो शरीर से हाथ पैर टूट जाना या आप ये सब जो लॉसेस होंगे, वो सभी लॉसेस का भरपाई करने के लिए फर्म क्या करेगा, उसे कुछ कंपनसेशन देगा। कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा, या तो फिर आप इसको कह सकते हैं क्षतिपूर्ति, क्षति को पूर्ति करने के लिए, यानी कि जो नुकसान हुआ, क्षति का मतलब नुकसान, तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए जो अमाउंट देगा उसी को हम लोग कहते हैं कंपनसेशन। वर्कमैन है, वर्कमैन, इसको देखो ना, तोड़ो ना, तो क्या आपको मालूम चलता है, वर्क यानी कि काम करने वाला, काम प्लस मैन यानी कि वर्कमैन हो गए, यानी कि काम करने वाले लोग, ठीक है। तो काम करने वाले लोगों को अगर क्षति होता है तो उस क्षति का पूर्ति करने के लिए एक रिजर्व बना हुआ होता है, या तो फिर आप उसको फंड भी कह सकते हो, एक फंड बना हुआ होता है, उसी फंड से इसका क्षति का पूर्ति किया जाता है। तो आई होप कि आपका नाम से आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व समझ में आ गए होंगे, ठीक है। लेकिन एक फैक्ट की मैं बात बताऊं, ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड या जो रिजर्व बोल रहे हो, यह जो है पुराना नाम है, यह क्या है, पुराना नाम है। अब इस बाद में इसका फिर नाम का शुद्धिकरण भी किया गया था, मॉडिफिकेशन किए गए हैं, और लेटेस्ट नेम क्या है, अब का जो नाम है इसका, ये ओल्ड नेम, अगर मैं बात करूं ओल्ड नेम, तो ओल्ड नेम को मैं शॉर्टकट में WCR लिख दे रहा हूँ, सॉरी WCF मैंने लिखा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। फंड भी एक तरह का लायबिलिटी होता है, इसीलिए फंड का मतलब क्या होता है, निधि, कोष, तो कोष भी एक तरह का लायबिलिटी होता है, इसलिए आप WCF के नाम से लिखो या तो फिर आप WCR के नाम से लिखो, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से लिखो। यह जो है पुराना नाम है, ठीक है। नया नाम देखते हैं इसका, न्यू नेम क्या है, तो इसका न्यू नेम जो है इसका जो है क्या है, आपको बुक में देखने को मिलेगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड, या तो फिर आप रिजर्व भी कर सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व, जिसको हिंदी में कहते हैं, एम्प्लॉय को कहते हैं कर्मचारी, काम करने वाले जो लोग होते हैं उसको कर्मचारी कहा जाता है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष या कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, आई बात समझ में। पुराना नाम क्या था, WCR पुराना नाम है, नया नाम क्या है, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड बोल सकते हो, या फिर एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व के नाम से भी कह सकते हो, यह न्यू नेम है, आई बात समझ में। अब चलना WCR, अभी भी कहीं कहीं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब किए जाएंगे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप, admission of new partner, at the time of retirement of existing partner, at the time of death of existing partner, अरे existing partner ही डेथ होगा, या तो फिर at a time of dissolution of partnership firm। ये सभी चारों दशा में, चारों पांचों दशा में आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक ही होगा, एक ही जैसा होता है, आई बात समझ में। लेकिन स्लाइटली आपका थोड़ा सा परिवर्तन होगा कि WCR और ECR ये जब दोनों दिया हुआ रहे तो थोड़ा सा आपको चेंज करना है, कब कैसे चेंज करना है वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, WCR वर्कमैन कंपनसेशन फंड, या तो फिर ECR जिसको कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट कंपनसेशन फंड, ठीक है। यह क्या होता है, एक पॉलिसी होता है, वैसे लोगों, वैसे एम्प्लॉय को दिया जाता है या वैसे वर्कमैन को दिया जाता है, कर्मचारी बोल सकते हो, को दिया जाता है, जो क्या होता है अगर उसे कोई क्षति हो जाए तो उसका भरपाई करने के लिए, आई बात समझ में। तो चलो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की मैं बात करूँ, वो चाहे पार्टनर्स का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा हो, यानी कि पूर्ण गठन हो रहा हो, या तो फिर पार्टनर्स में नए फर्म में नए पार्टनर्स का प्रवेश हो रहा हो, फर्म में कोई पार्टनर है जो रिटायर कर रहे हैं यानी कि अवकाश ग्रहण कर रहे हो, पार्टनर में फर्म में कोई पार्टनर्स का डेथ हो रहा हो यानी कि मृत्यु हो रहा हो, या तो फिर डिसोल्यूशन हो रहा है, विघटन जिसको कहते हैं, या तो फिर समापन कहते हैं फर्म का। तो सभी दशा में आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होने वाले हैं, और आपका जो है मैं जो अभी बताने वाला वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेंगे, आई बात समझ में। तो एक बात पर ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में किस तरह से करना है। बात तो उन्हें मालूम होता है लेकिन उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने में थोड़ा सा समस्या हो जाता है, ठीक है। तो देखो बाबू मैं बता देता हूँ, उसका सॉल्यूशन तो मेरे पास है ही, ठीक है। उससे पहले एक नंबर का सवाल में आपको कई बार पूछता भी है, WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड या तो फिर एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड, यह जो है वो क्या है, लायबिलिटी है, असेट है,
दोनों है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो WCR रिजर्व जहां भी दिख जाए या फंड जहां भी दिख जाए वो सब क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो यह क्या हो जाएगा, आपका लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, देखो मान के चलो, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। एक फर्म है, ठीक है, एक फर्म है जिसमें बैलेंस शीट बनाया हुआ है। बैलेंस शीट आपका कुछ इस तरह का ही होता है। ठीक है, बैलेंस शीट ये आपका लायबिलिटी साइड है। ठीक है, ये लायबिलिटी साइड है और ये आपका असेट साइड है। चलो ठीक है, तो आपका अब खुद बताना WCR कहाँ होगा, लायबिलिटी में होगा कि असेट में होगा। तो बोलोगे कि लायबिलिटी में होगा, तो चलो WCR जो है वो लायबिलिटी में है। मान के चलते हैं WCR लायबिलिटी में है। कितना लेके चल रहे हैं, चलो 5000 लेके चल रहे हैं। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो थे या रिजर्व जो थे 5000 रुपये फर्म में ऑलरेडी थे। अब कोई पार्टनर है जिसका कुछ एक्सीडेंट्स हो गया, जो अब कहता क्या है कि भाई साहब हमको जो है जो क्षति हुआ है उसके लिए मुझे, देखो ये रिजर्व है, एक बात पर ध्यान देना, यह रिजर्व है। वो क्या कर रहा है कि WC के लिए मुझे वर्कमैन कंपनसेशन के लिए हम मांगते हैं आपसे, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए हम आपसे पैसा मांग रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं हमको 3000 रुपये का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ये मैं दावा ठोक रहा हूँ, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कर रहा हूँ, तो WCC। ठीक है, WCC यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हम कर रहे हैं कितना, 3000 रुपये। क्लेम में कितना कर रहा हूँ, 3000 रुपये। ध्यान से देखना, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में मेरे पास कितना था, 5000 रुपये थे। क्लेम में कितना कर रहा हूँ, 3000 कर रहा हूँ। तो आप कह सकते हो ना सर आप तो क्लेम तो कम कर रहे हैं WCR से। बिल्कुल, मैं क्लेम कम कर रहा हूँ, यानी कि जब WCR का क्लेम अमाउंट, ठीक है, जब क्लेम अमाउंट जो है वो रिजर्व अमाउंट से कम होगा, क्लेम अमाउंट रिजर्व अमाउंट से कम होगा तो क्या होगा। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप जर्नल एंट्री के साथ करना। जितने भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सभी का ट्रीटमेंट जो है आप जर्नल एंट्री के साथ करना इन द केस ऑफ WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। और एक बात पर ध्यान देना, रिजर्व है WCR को जितने भी टाइप्स होंगे 4 केसेस है आपके पास। ठीक है, 4 तरह से WCR का ट्रीटमेंट 4 केसेस में निकाले जाते हैं। तो जितने भी बार आप WCR का ट्रीटमेंट करो, हमेशा WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आप डेबिट में लिखना। हमेशा कहाँ पर लिखना, आप डेबिट में लिखना। तो पहला केस में अगर मैं बात करता हूँ कि व्हेन, यानी कि जब क्लेम अमाउंट जो है, क्लेम अमाउंट क्या है, इज लेस दैन WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्लेम का जो किया गया है वो कम हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन से क्लेम किया हुआ कम होगा। तो इस दशा में आपके पास जर्नल एंट्री क्या बनेंगे, मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या लिखना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को। ठीक है, तो इस दशा में आप क्या लिख देना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, अकाउंट कर देना डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। ठीक है, देखो वर्कमैन कंपनसेशन ये रिजर्व है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन में मेरा कितना था, 5000 रुपये थे, तो आप इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर 5000 रुपये। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मैंने कितना किया, 5000 रुपये, मेरा सॉरी रिजर्व कितना था, 5000 रुपये। इसमें से मैं क्लेम कितना कर रहा हूँ, तो वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, कंपनसेशन में क्या कर रहा हूँ, क्लेम कर रहा हूँ। तो मैं क्लेम कितना कर रहा हूँ, 3000 रुपये में क्लेम कर रहा था। ठीक है, 3000 रुपये को मैं क्या कर रहा था, क्लेम कर रहा था। तो अब देखना जा रहा, आपका डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना। तो देखो, तो आपका डेबिट में 5000 है लेकिन क्रेडिट में 3000 रुपये ही है। तो ये जो अब बचा कितना रुपया, 2000 रुपया बच रहा है। तो इस 2000 रुपये को आप एक्सिस्टिंग पार्टनर्स में बांट देना। ठीक है, यानी कि 2 जो भी पार्टनर्स होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर आपको करेंट अकाउंट बनाने की जरूरत होगा तो आप करेंट अकाउंट में बना देना। मान के चलो कि सपोज दैट, मान के चलते A और B फर्म में पार्टनर थे जो अपना प्रॉफिट को 1:1 में बांटते थे, ओल्ड PSR में। यह हमेशा बटेगा किस पे, ओल्ड PSR पे। ठीक है, यानी कि पुराना लाभ त्याग अनुपात जो भी होता है, ठीक है, वो अनुपात पर।
आपको कैसे करना है, मान के चलो ए और बी फर्म में पार्टनर थे जो 2000 अपना प्रॉफिट एंड लॉस को 1:1 यानी कि इक्वली बांट रहे थे, लाभ हानि को बराबर बराबर बांट रहे थे। WCR जो था उनका 5000 था, क्लेम अमाउंट 3000 था। तो जर्नल एंट्री इसके लिए क्या पास करोगे, WCR अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए और बी में इक्वली बांट देंगे 1000 1000। एक बात पर ध्यान देना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप जब भी बनाओगे तो देखो तो जर्नल एंट्री में आप पार्टनर्स कैपिटल कहाँ है, क्रेडिट साइड है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी बनाओगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आप क्या लिख देना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से, ठीक है। और ये पैसा नहीं लिखना, ये 2000 है तो आप बराबर बराबर बांटे हो ना, ए और बी के लिए 1000 मिला था, तो ए के सेक्शन में 1000, बी के सेक्शन में 1000। चलो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल के साथ भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ये मान के चलो कि अगर आप जो है ये आप क्या बना रहे थे, कैपिटल अकाउंट बना रहे थे, ये आपका कैपिटल अकाउंट था, ठीक है। ये आपका क्या होता है, पार्टिकुलर्स होते हैं, ये ए के लिए था, ये बी के लिए, ये भी पार्टिकुलर्स हो जाएंगे, ये ए के लिए, ये बी के लिए। आई बात समझ में। तो जब आप देखोगे वर्कमैन कंपनसेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का है, क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड बाय का उपयोग करते हैं, ठीक है, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये लिख देना। शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूँ WCR, ठीक है। अब ये 2000 रुपये को आप कैसे कैसे लिखे थे, 1000 और 1000 के रूप में, तो इसमें चला जाएगा 1000 रुपये और इसमें भी चला जाएगा 1000 रुपये, ठीक है। इस तरह से जब आपका जो है वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम अमाउंट जो है वह रिजर्व अमाउंट से कम होगा तो, पहली बात। अब चलते हैं, अगर जो है क्लेम अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, क्लेम अमाउंट अगर ज़्यादा रहा तो चलो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं यहीं पर आपको बताऊंगा कि जब अगर क्लेम का अमाउंट ज़्यादा होगा तो कैसे बनाया जाएगा। चलो इसको भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। व्हेन क्लेम अमाउंट क्या था, ग्रेटर रहे तो, व्हेन क्लेम अमाउंट इज ग्रेटर, ठीक है, यानी कि ज़्यादा है, ग्रेटर दैन WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज़्यादा हो। मान के चलो कि मैं WCC यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है मैं बोल दिया 6000 रुपये, मैंने क्लेम कितना का कर रहा हूँ, 6000 रुपये का। तो इस दशा में अब कैसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाएंगे, आई बात समझ में। मैंने तो आपको बताया कि आपका जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा डेबिट में रहेगा ही रहेगा, तो आप क्या लिख देना, वर्कमैन, चलो मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, WCR लिख दे रहा हूँ, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आप कहाँ लिख देगा, डेबिट में लिख दोगे। ये हमेशा एक बात पर ध्यान रखना है, हमेशा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होंगे वह डेबिट में होंगे, चाहे क्लेम अमाउंट कम हो या क्लेम अमाउंट ज़्यादा हो या फिर कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, आपका WCR जो है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिजर्व जो होंगे वह आपका डेबिट में ही रहेंगे। आई बात समझ में। तो चलो जब अमाउंट क्या बोल रहे हैं, व्हेन क्लेम अमाउंट इज ग्रेटर देन WCR, यानी क्लेम का जो अमाउंट है वह WCR से ज़्यादा होगा, तो इसमें क्या लिखेंगे, WCR अकाउंट डेबिट कितने का है हमारा, 5000 रुपये का था, तो ये हो जाएगा 5000 रुपये। टू हमेशा एक बात पर ध्यान देना, क्लेम हमेशा क्रेडिट में लिखना, क्लेम जो होगा वो हमेशा क्रेडिट में, आपका रिजर्व हमेशा डेबिट में, क्लेम हमेशा क्रेडिट में। तो आप कह सकते हो WCC में लिख दे रहा हूँ, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अमाउंट, ठीक है। तो क्लेम मैंने कितने का किया, 6000 रुपये का किया। फिर एज ए रूल क्या होना चाहिए, आपका डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जा रहा है, डेबिट साइड कम हो जा रहा है। कितने रुपए से कम हो रहे हैं, 1000 रुपये से कम हो रहे हैं, है कि नहीं। 6000 में से 5000 घटा दोगे तो 1000 ना। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देना आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। आप क्या लिख देना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि जर्नल एंट्री आपका क्या बन जाएगा, देखो जब आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वह रिजर्व से ज़्यादा होगा तो आपका क्या बन जाएगा, आपका WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अमाउंट डेबिट टू WCC यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। आई बात समझ में। क्लेम मैंने कितने का किया था, 5000 रुपये का किया था, WCC में कितने चले जाएंगे, 6000 चले जाएंगे। इस दशा में आपका पार्टनर्स कैपिटल में कोई एंट्री नहीं करना है आपको WCR के रिलेटेड,
आई बात समझ में? तो अब ज़रा बताना इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अब और कहाँ कहाँ होगा। तो जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, ध्यान में सुनना, जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा तो उसका डेबिट साइड में, देखो ना ये रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में है ना, तो डेबिट साइड में, ठीक है, लेकिन नाम किसका लिखते हैं, क्रेडिट वाले का लिखते हैं, तो WCC। यानी कि अगर आप जो है ये क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, ठीक है, अगर आप जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा टू WCC अकाउंट, ठीक है, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। आपको रिवैल्यूएशन बनाओगे तब, ये कब बनाना है, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो, ठीक है। कितना रुपये लिखोगे, ये 1000 रुपये है ना, उसका 1000 रुपये ये लिख देना। आई बात समझ में? पता है कोई कोई किताब में आपका कैसे दिया हुआ रहता है, सो मैं वही मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो ऐसे दिया हुआ रहता है, ऐसे भी आपको क्या मालूम चल रहा है, इस दशा में देख रहे हो कि डेबिट साइड जो है 1000 रुपये से कम हो रहे, 1000 रुपये है ना। कोई कोई किताब में आपका WCR इधर दिए हुए रहेगा, WCR रिजर्व जो है वो कितना था, क्लेम कितना का किया था, 6000 रुपये का, ठीक है, क्लेम कितने का किया है, 6000 रुपये का, और उसके पास WCR जो है, WCR कितने का है, 5000 रुपये का है। देखो ना इस दशा में भी देखो ना, तो इधर 6000 में से 5000 घट जाएगा तो 1000 रुपया बचा ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, ये हम सलाह नहीं देंगे, आप सीधा लिख देना WCC के नाम से 1000 रुपये, यही वाला। आई बात समझ में? चलो अगर आपका एक और भी बात पे ध्यान देना, ये तो हो गया आपका जो है रिवैल्यूएशन में। जब रिवैल्यूएशन आप कर रहे होगे तो आप पार्टनर्स का न्यू बैलेंस शीट भी बनाओगे, न्यू बैलेंस शीट भी बनाओगे ना। तो जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तब क्या करना, बैलेंस शीट में WCR क्या है, लायबिलिटी है, तो आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ये 6000 रुपये जो देख रहे हो ना, इसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से दिखा देना लायबिलिटी साइड में। आई बात समझ में? आपको क्या करना है, जब WCR को क्या कर देना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको दिखा देना है। आई बात समझ में? एंड आई होप कि आपको जो है जब वेन अमाउंट जो है, क्लेम अमाउंट जो होते हैं ज़्यादा होते हैं तो वो भी समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं, अगर मान के चलो कि आपका जो क्लेम का जो अमाउंट है, ठीक है, क्लेम जो आपने किया था वह इक्वल रहा, ठीक है, वो इक्वल, यानी कहने का मतलब कि आपका जो है क्लेम, हमारा रिजर्व था 5000 रुपये और मैंने क्लेम भी किया 5000 रुपये, मैंने क्लेम भी कितना का किया हूँ, 5000 रुपये का। इस दशा में क्या होगा, अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, जब क्लेम कम किया गया हो, दूसरा जब क्लेम ज़्यादा किया गया हो। अब क्लेम जितना मेरे पास WCR था उतना ही का मैं क्लेम कर रहा हूँ, तो सिंपली आपको क्या करना है, ये वाला हटा देना है। आपको तो पहले ही बताया मैंने कि WCR वर्कमैन कंपनसेशन ये हमेशा डेबिट में रहेगा और WCC जो क्लेम आपने किया था वो हमेशा क्रेडिट में होगा। तो आपने क्लेम कितना का किया था, 5000 रुपये का क्लेम किया था, तो ये हो जाएंगे 5000 रुपये, ठीक है। आगे एक बात पर ध्यान देना, इसमें आप जो है ना प्रोविजन शब्द लगा देना, क्या लगा देना, प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप कब कर सकते हो, जब क्लेम अमाउंट जो है इक्वल होगा। कब होगा, जब क्लेम अमाउंट जो है वो इक्वल होगा, WCR के बराबर होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 5000 रुपये। आई बात समझ में? इस तरह से, यानी कि इस दशा में आपको ना तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई एंट्री पास करना है WCR से रिलेटेड, ना ही आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री पास करना है, ठीक है, और ना ही आपको कोई बैलेंस शीट में, ठीक। अब सुनना, कभी कभी कोई एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं ना जो क्षति तो होता है लेकिन अपने क्या बोलते हैं, अपने बॉस से वो उस कंपनसेशन का अमाउंट को क्लेम नहीं करते, मांगते नहीं है। यानी कि देखो रिजर्व तो है आपके पास, 5000 रुपये का रिजर्व तो है, ठीक है, 5000 रुपये का रिजर्व तो है, लेकिन आप क्लेम नहीं कर रहे हो, यानी कि क्लेम जो है वो नहीं कर रहे हो। इस दशा में क्या हो जाएगा, यानी कि क्लेम जो है आप जब करते ही नहीं हो तो आप क्या करोगे, देखो जब क्लेम आप नहीं कर रहे हो ना, तो भी आपको एक बात पर ध्यान रखना है, आपका WCR हमेशा डेबिट में ही रहेगा, ठीक है, यानी कि WCR आपका हमेशा कहाँ रहेगा, डेबिट में रहेगा। 5000 रुपये,
अब इसमें आपको क्या करना है, जब क्लेम नहीं कर रहे हो, ये चौथा केस मैं बता रहा हूँ, जब क्लेम नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर दो, जितने भी फर्म में पार्टनर हैं वो सभी का कैपिटल अकाउंट या तो फिर अगर आपको करेंट अकाउंट बना रहे हो तो करेंट अकाउंट में बांट देना है। ए बी अगर फर्म में पार्टनर थे इक्वली बांट रहे थे तो क्या हो जाएगा, WCR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 2500 रुपये, 2500 रुपये, इस तरह से। यानी कि हम लोगों ने अभी कितने केसेस देखा, 4 तरह का केस होता है WCR से रिलेटेड। पहला, जब WCR का जो क्लेम अमाउंट है वह कम रहे। दूसरा, जब WCR का क्लेम अमाउंट ज़्यादा रहे। तीसरा, जब WCR का क्लेम अमाउंट जो है इक्वल रहे। और चौथा, जब WCR का जो है क्लेम अमाउंट रहे ही नहीं। आई बात समझ में? अब सुनना, यहाँ पर थोड़ा सा एक बात पर ध्यान देना। अब ये तो था WCR। अगर आपका कभी कभी सवाल में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ रहे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपका जो है इफ़ देयर इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और उसका क्लेम को नहीं दिया गया है, ठीक है, तो उसको क्या कर दोगे आप, ध्यान से सुनना। जब मैं WCR की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ECR यानी कि एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। तो क्लेम नहीं करता है तो आपको उसको ECR को यहाँ पर आप क्या कर दोगे, ECR तो लिखोगे ही, ठीक है। ECR यानी कि एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5000 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या कर देना, बैलेंस शीट जब बनाओगे, बैलेंस शीट जब बनाओगे तो उसका लायबिलिटी साइड में भी ECR के नाम से दिखा देना। जब WCR रहेगा तो नहीं, WCR का क्लेम अगर नहीं होता है तो बस WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तब बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ECR दिया हुआ रहे यानी कि एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड या रिजर्व दिया हुआ रहे तो बांट देंगे, उसके बाद बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। आई बात समझ में? चलते हैं अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जब अगर फर्म आपका डिसोल्यूट हो रहा हो, ठीक है, ये अभी जितने भी चारों कंडीशंस आपने देखा ना, वो चाहे रिकंस्टिट्यूशन हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या तो डिसोल्यूशन हो, सभी जगह यूज किए जाएंगे। आई बात समझ में? अब देखो, अगर डिसोल्यूशन हो रहा है उस समय ECR दिया हुआ रहे, ठीक है, तो उसको आप 2 जगह दिखाना, ठीक है। WCR में डिसोल्यूशन जब फर्म का हो रहा है वहाँ पर अगर ECR आपका दिया हुआ है यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व या फंड जो दिया हुआ रहेगा तो उसको 2 जगह दिखाना। एक रियलाइजेशन अकाउंट, जब फर्म का पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, तो उस रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देना। आई बात समझ में? किसके नाम से दिखाओगे? कैश के नाम से दिखाओगे। किसके नाम से? कैश के नाम से, ठीक है। और जब फिर आप कैश अकाउंट बनाओगे तो उसको भी क्रेडिट साइड में देखो। ये सपोज दैट आपका जो है उस समय रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो, तो आपने तो यहाँ पर पार्टनर्स को बांट तो दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिख देना टू कैश, ठीक है, टू कैश 5000 रुपये। आई बात समझ में? एक बात ध्यान में रखोगे, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो वहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनता है, वहाँ पर आपका कैश अकाउंट बनता है। पहला काम आपका देखो 3 काम करना होगा। पहला काम बंटवारा कर देना, दूसरा काम आपको जो है रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आपको टू कैश के नाम से लिखना है, ठीक है। और जब आप जो है ये कैश अकाउंट फाइनली बनाओगे, सपोज दैट आप यहाँ पर कैश अकाउंट फाइनली बनाने जा रहे हो तो आपको क्या कर देना, बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से लिख देना, बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से इसको 5000 रुपये। बस आपका इतना ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है आपका WCR से। एंड आई होप कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आप सभी को कोई भी टॉपिक में WCR से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का कोई इशू होता है, प्लीज ड्रॉप योर कमेंट एंड आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। और अगर आप हमारे इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो बाबू एक छोटा सा यही रिक्वेस्ट होगा, सब्सक्राइब करके रखोगे, इससे क्या होगा, आपका भी फायदा होगा, आपका ही फायदा होगा, भी छोड़ दो, आपका ही फायदा होगा, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दोगे, इससे क्या होगा, हमारे जितने भी लेक्चर्स आएंगे उसका 30 मिनट पहले, 30 मिनट यानी कि आधा घंटा पहले आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएंगे कि आपका जो हमारे यहाँ से जो है क्लासेस आने वाले हैं, ठीक है। 30 मिनट में क्लास स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप लोग को कोई भी टॉपिक में इशू है,
प्लीज़ आप अपना कमेंट ड्रॉप करो कि सर इस टॉपिक के ऊपर भी लेक्चर्स लेकर के आओ, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर भी लेक्चर्स लेकर के आऊँगा। ये जो देख रहे हो ना WCR, ये कुछ ऐसा ही किए गए थे। बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास पर्सनली व्हाट्सएप पर रिकमेंड किया था, सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में भी एक लेक्चर्स लेकर के आइए। तो मैंने कहा कि ठीक है, डिमांड जब बढ़ना स्टार्ट हो गया तो मैंने कहा ठीक है, चलो भाई उसके ऊपर भी हम लोग लेक्चर्स लेकर के आएंगे। और वही बात था कि इसके ऊपर हम लोगों को लेक्चर्स लेकर के आना पड़ा। ठीक उसी तरह से अगर आप सभी को भी अगर कोई भी टॉपिक में इशू है, कोई टॉपिक पर अगर आपको लेक्चर्स चाहिए, प्लीज़ आप कह सकते हो कमेंट में कि आप सर हमको इस टॉपिक से रिलेटेड जो है हम लोग के लिए एक लेक्चर्स लेकर के आओ, तो हम लोग जो है उसके लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं उसका भी फैसिलिटी हम लोग देते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको प्ले स्टोर से हमारे DV कॉमर्स क्लासेस नाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.